दोस्तों, खेती में अधिकतर बैलों और मशीनों का इस्तेमाल तो हर जगह सामान्यतः होता ही है, लेकिन कई ऐसे जगह भी है जहां पर खूंखार जानवरों से खेती का काम लिया जा रहा है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिन जानवरों का नाम सुनकर अच्छों की पतलून तक गीली हो जाती है, उन्हें काबू करने के लिए दुनिया में ऐसे 30 मार्खा मौजूद है जो इन खूंखार जानवरों से खेती का काम ले रहे हैं। और हाँ, आखिर वाले जानवर को देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। नंबर 7, केमल। दोस्तों, इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट से। रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट हर जगह से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। खासकर राजस्थान और गुजरात में यह ऊंट न सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन है, बल्कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी ऊंट को शामिल किया जाता है। कुछ लोग ऊंट की मदद से बोझा ढोने का काम भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब के अलावा ऊंट में एक और बड़ा टैलेंट है, और ये है कि कुबड़ वाला ये बड़ा सा जानवर भाई खेती के भी काम आता है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। वीडियो में आप जिस जानवर को देख रहे हैं, ये कोई नकली नहीं बल्कि असली का ऊंट है जो बिना कुछ कहे अपने मालिक के साथ खेतों में चल रहा है। शायद ही दोस्तों, आपने पहले कभी ऊंट का ये हुनर देखा होगा। आपको बता दे कि ऊंट की मदद से थार रेगिस्तान में कई मुख्य फसलों की खेती की जाती है। इसके अलावा ऊंट को दूध, मांस और ऊन जैसे प्रोडक्ट पाने के लिए भी पाला जाता है। दोस्तों, कई देशों में इस काम के लिए बड़े पैमाने पर कैमल फार्मिंग तक होती है। नंबर 6, डंकी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि गधे सिर्फ बोझा ढोने के ही काम आ सकती है, तो जरा ठहरिए और इस वीडियो को गौर से देखिए, क्योंकि ये कोई बैल नहीं बल्कि डंकी ही है जो अपने मालिक के साथ खेत जोतने में लगा हुआ है। उम्मीद है डंकी के इस टैलेंट को इससे पहले काफी कम लोगों ने ही देखा होगा। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि कई ऐसे जानवर हैं जिनका मेन काम फार्मिंग नहीं है, बावजूद इसके बिना किसी हिचक के ये फार्मिंग के कामों में अपना योगदान दे रहे हैं, तो फिर डंकी कैसे पीछे रह सकता है। नंबर 5, डक। अब थाईलैंड के इन फार्मर और ब्रीडर के बारे में ही जान लेते हैं जो एक प्लानिंग के साथ डक्स का इस्तेमाल फार्मिंग में कर लेते हैं। दरअसल थाईलैंड में खेती के लिए डक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊंट और गधे तक तो ठीक था, लेकिन ये डक फार्मिंग में कैसे हेल्प कर सकती है भला? तो चलिए आपको इस टेक्निक के बारे में बताते हैं। थाईलैंड में इन डक्स को फील्ड चेसिंग कहा जाता है। इनकी संख्या लगभग 10,000 के आसपास होती है। ये चावल की खेती करने वाले किसानों के लिए धान की बुआई के दौरान इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये धान को इंसेक्ट से बचाते हैं, और दूसरा, इससे डक्स पे फीडिंग का खर्चा भी बच जाता है। साथ ही इससे किसानों द्वारा किए गए कीटनाशक पर होने वाला खर्च भी कम होता है और लोगों को बिना दवा वाली फसल भी मिल जाती है। यानी एक तीर से सिर्फ 2 नहीं बल्कि कई निशाने साधे जा रहे हैं। सच में फार्मिंग का यह अनोखा तरीका बेहद ही बेनिफिशियल है। क्या आप में से किसी के दिमाग में पहले ये ख्याल आया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4, याक। हिमाचल प्रदेश में पाया जाने वाला याक दिखने में किसी बड़े भैंसे की तरह लगता है, मगर इसके शरीर के घने बाल इसे सबसे अलग बनाते हैं और ठंड में इनकी हिफाजत भी करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर इनकी शरीर की बनावट ऐसी होती है कि -40 डिग्री टेम्परेचर में भी ये आसानी से रह लेते हैं। अधिकतर ये एक काले और भूरे रंग में देखने को मिलते हैं और इनकी ऊंचाई 5 फीट से भी अधिक हो सकती है। लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी लोग इन्हें पालते हैं और खेती में इनका इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ठंडे और ऊंचे इलाकों में बैल जैसे जानवर नहीं रह सकते, इसीलिए खेती के सभी काम याक ही करते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ सालों से याक का खेती में उपयोग किए जाने का ट्रेडिशन है। खेती में जहाँ मेल याक काम करते हैं, वही फीमेल याक का दूध लोगों के पीने के काम आता है। खेती के साथ ही पालतू याक सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में मदद करते हैं। इनका शरीर इतना मजबूत होता है कि ये पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाते हैं, जिस कारण इनका इस्तेमाल सवारी ले जाने के लिए भी होता है।
नंबर 3 हॉर्स। अब आगे इस लिस्ट में एक और जानवर का नाम शामिल है जो अपनी पावरफुल लेग्स और रनिंग कैपेसिटी के लिए दुनिया भर में फेमस है। रेसिंग के मामले में ये इतने फास्ट होते हैं कि कोई दूसरा जानवर शायद ही इनका मुकाबला कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं हॉर्स के बारे में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फैब्यूलस जानवर इस लिस्ट में कैसे आ गया। लंबे लंबे पैरों वाले इस जानवर को आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, जहां ये स्टंट दिखाते हुए युद्ध के मैदान में बाजी मार जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि इस घोड़े को खेतों में हल चलाते हुए भी देखेंगे? है ना चौंकाने वाली तस्वीर। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में आज भी हॉर्स को फार्मिंग के कामों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफी पावरफुल होते हैं और भारी से भारी वजन को भी खींच सकते हैं। इसीलिए जिन इलाकों में हल चलाने के लिए बैल या ट्रैक्टर नहीं होता, वहाँ हॉर्स से भी काम चलाया जाता है, जो इस काम को भी बखूबी निभाते हैं। यानी जानवरों की दुनिया में इसे सुपर हीरो कह सकते हैं, जो अपने मालिक की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहता है। वाकई इस जानवर का तो जवाब नहीं। नंबर 2 एलिफेंट। अब बारी है धरती के सबसे बड़े लैंड एनिमल जाने वाले हाथी साहब की। बड़े बड़े राजा महाराजा हाथी का इस्तेमाल युद्ध लड़ने में किया करते थे और शान के साथ हाथी की सवारी किया करते थे। हाथी की शाही सवारी तक तो ठीक था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि हाथी जैसे बाहुबली जानवर से भी खेती करते हुए आप देखेंगे? शायद नहीं, और देखेंगे भी कैसे, क्योंकि भारत में तो ऐसा नहीं होता है, पर थाईलैंड में पक्का होता है। जी हाँ, आप वहाँ हाथी से खेती करते हुए देख सकते हैं। यहाँ हाथी के साथ मिलकर खेती से जुड़े कई जरूरी कामों को पूरा किया जाता है, क्योंकि हाथी धरती के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। हालांकि दोस्तों, अब इस तरह की परंपरागत खेती बहुत कम होती है, इनकी जगह मशीनरी ने ले ली है। और दूसरा, हाथियों की संख्या में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है, मगर आज भी थाईलैंड में कई जगह पर हाथियों की मदद से खेतों की जुताई होती है। नंबर 1 राइनो। राइनो का नाम सुनकर एक पल के लिए आपका सर भी चकरा गया होगा। भला मोटी चमड़ी वाले इस जंगली जानवर से भी कुछ काम करवाया जा सकता है क्या? हालांकि ये काफी आक्रामक होता है। गुस्सा तो मानो इसकी नाक में धरा रहता है। जब इनका दिमाग सटकता है तो ये जंगल के राजा को भी नानी याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे में राइनो और खेती असंभव। लेकिन कहते हैं न दोस्तों, इंसान वो है जो किसी को भी अपनी उंगली पर नचा सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यह आदमी बैल की जगह गैंडे से हल चलवा रहा है। जब यहाँ मौजूद लोगों ने गैंडे को ऐसा करते देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गैंडे को खेतों में काम करते देखना किसी इमेजिन से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपके इलाके में कौन से जानवरों से खेती होती है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।